बच्चों, तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के गणित विषय के लिए अध्याय 7 जो कि भिन्न है, इसकी प्रश्नावली 7.3 हल करेंगे। चलिए प्रश्न 1 से शुरुआत करते हैं। इसमें दिया गया है प्रत्येक चित्र में छायांकित भागों के लिए भिन्न लिखिए। क्या ये सभी भिन्न तुल्य हैं? तो भाग ए पहले कर लेते हैं। छायांकित भागों के लिए भिन्न लिख लेते हैं। तो बच्चों, भाग ए के प्रथम आकृति में अगर हम देखें, इसमें वृत्त को पूर्ण माना गया है और इस वृत्त के दो बराबर भाग किए गए हैं। तो यहाँ पर हम हर दो लेंगे और अंश के लिए छायांकित भाग ये देख पा रहे हैं, एक छायांकित भाग है, तो इसके लिए भिन्न 1/2 होगी। अब अगर दूसरी आकृति की बात करें तो दूसरी आकृति में वृत्त के 4 बराबर भाग किए गए हैं और 2 बराबर भागों को छायांकित किया गया है। इसके लिए भिन्न 2/4 होगी। तीसरी आकृति में वृत्त के 6 बराबर भाग किए गए हैं और इसके 3 बराबर भागों को छायांकित किया गया है। इसके लिए छायांकित भागों के लिए भिन्न 3/6 होगी। चतुर्थ आकृति में वृत्त के 8 बराबर भाग किए गए हैं और 4 बराबर भागों को छायांकित किया गया है, तो इसके लिए भिन्न 4/8 होगी। अब बच्चों, 2/4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर इसका सरलतम रूप देखें तो 2/4 को हम लिखेंगे, 2 को लिखेंगे 2 गुणा 1 और 4 को लिखेंगे 2 गुणा 2। तो इस तरह से 2 से ये 2 कट जाता है, तो सरलतम रूप में यह भिन्न 1/2 आ जाती है। 3/6 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। 3 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 1 और 6 को लिख सकते हैं 3 गुणा 2। 3 से 3 को अगर काट दें तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। 4/8 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। 4 को लिख सकते हैं 4 गुणा 1, 8 को लिख सकते हैं 4 गुणा 2। 4 से 4 यहाँ पर कट जाता है, तो ये 1/2 हो जाती है। तो इन भिन्नों को हम फिर से लिख सकते हैं इनके सरलतम रूप में। 1/2 तो 1/2 ही रहेगा। 2/4 1/2, 3/6 1/2, 4/8 को हम 1/2 लिख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये सभी तुल्य भिन्न हैं, क्योंकि सभी को अगर देखें सरलतम रूप में ये 1/2 हैं, तो हम कहेंगे कि ये सभी भिन्न एक दूसरे के तुल्य हैं। अब बच्चों, भाग बी करते हैं। इसी तरह से भाग बी के लिए हम पहले भिन्न लिख लेते हैं छायांकित भागों के लिए। प्रथम आकृति में हम देख रहे हैं कि इसमें कुल 12 वस्तुएं दी गई हैं और 12 वस्तुओं में से 12 वस्तुएं ये समान हैं। इन समान वस्तुओं में से 4 वस्तुओं को छायांकित किया गया है, तो इसके लिए भिन्न 4/12 होगी। दूसरी आकृति के छायांकित भागों के लिए भिन्न, ये पहले हम देख लेते हैं कि कितने वस्तुएं हैं। 9 वस्तुएं हैं। 9 वस्तुओं में से 9 समान वस्तुओं में से 3 समान वस्तुओं को छायांकित किया गया है, तो भिन्न 3/9 होगी। तीसरी आकृति के लिए इसमें 2 समान वस्तुओं को छायांकित किया गया है और कुल वस्तुएं 6 हैं। अब अगर चौथी आकृति देखें, चौथी आकृति में 3 समान वस्तुओं में से एक वस्तु को छायांकित किया गया है, तो भिन्न 1/3 होगी। अंतिम आकृति को देखें तो अंतिम आकृति में कुल समान वस्तुएं 15 वस्तुएं हैं। इन समान वस्तुओं में से 6 समान वस्तुओं को छायांकित किया गया है, तो इसके लिए भिन्न 6/15 होगी। अब बच्चों, 4/12 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। 4 को हम 4 गुणा 1 और 12 को 4 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो 4 से 4 यहाँ पर अंश और हर में से कट जाता है, तो ये भिन्न 1/3 हो जाती है। तो 4/12 के समतुल्य 4/12 की तुल्य भिन्न 1/3 होगी। इसी तरह से अगर हम 3/9 को देखें तो 3 को 3 गुणा 1 और 9 को 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। 3 से 3 कटने के बाद यह भिन्न 1/3 हो जाती है। तो 3/9 के लिए भिन्न तुल्य भिन्न 1/3 होगी। 2/6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 1/2 गुणा 3। 2 को 2 से काटेंगे तो यह 1/3 आ जाता है।
तो 2/6 के लिए तुल्य भिन्न 1/3 होगी। 1/3 को हम 1/3 लिखेंगे और 6/15, तो 6/15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 2 और 5 गुणा 3। 3 से 3 हम काट लेते हैं, यह आ जाता है 2/5। तो 6/15 के लिए तुल्य भिन्न 2/5 होगी। अब बच्चों हम इन सभी भिन्नों को तुल्य भिन्न नहीं कहेंगे। पहली 4 भिन्नों को देखें तो ये तो तुल्य भिन्न है, लेकिन 5वीं भिन्न क्योंकि इनके बराबर नहीं है तुल्य भिन्न, ये पांचों एक साथ हम कहेंगे कि ये पांचों भिन्न तुल्य भिन्न नहीं है। तो भाग ए में ये तुल्य भिन्न है और भाग बी के लिए ये सभी तुल्य भिन्न नहीं है। प्रश्न 2, छायांकित भागों के लिए भिन्नों को लिखिए और प्रत्येक पंक्ति में से तुल्य भिन्नों को चुनिए। तो बच्चों यहाँ पर पहली पंक्ति के लिए पहले हम भिन्नों को लिख लेते हैं छायांकित भागों के लिए, और इसी तरह से फिर दूसरी पंक्ति के लिए लिखेंगे। तो पहली पंक्ति में भाग ए के लिए तुल्य भिन्न 1/2 होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस आयत को 2 बराबर भागों में बांटा गया है और 2 बराबर भागों में से एक भाग छायांकित है, तो इसके लिए तुल्य भिन्न 1/2 होगी। भाग बी को देखें तो इसके इस आयत के बराबर भाग 6 बराबर भाग हैं। इन 6 बराबर भागों में से 4 बराबर भागों को छायांकित किया गया है, तो तुल्य भिन्न 4/6 होगी। बच्चों भाग सी की आकृति के लिए इसके 9 बराबर भाग किए गए हैं और 9 बराबर भागों में से 3 बराबर भागों को छायांकित किया गया है, तो इसके लिए भिन्न 3/9 होगी। भाग डी की आकृति के लिए इस आयत के 8 बराबर भाग किए गए हैं और 8 बराबर भागों में से 2 बराबर भागों को छायांकित किया गया है, तो इसके लिए भिन्न 2/8 होगी। भाग ई के लिए आयत के 4 बराबर भाग किए गए हैं और 4 बराबर भागों में से 3 बराबर भागों को छायांकित किया गया है, तो छायांकित भागों के लिए भिन्न 3/4 होगी। अब बच्चों भाग बी के लिए जो भिन्न है इसको हम इसके सरलतम रूप में लिख सकते हैं। 4 का मतलब 2 गुणा 2 और 6 का मतलब 2 गुणा 3। सो 2 से 2 काटने के बाद यह भिन्न अपने सरलतम रूप में 2/3 हो जाती है। इसी तरह से 3/9 को 3 गुणा 1/3 गुणा 3 लिखेंगे। 3 से 3 कट जाता है, तो यह भिन्न अपने सरलतम रूप में 1/3 में आ जाती है। इसी तरह से भाग डी के लिए 2 को 2 गुणा 1 लिखेंगे और 8 को 2 गुणा 4 लिखेंगे। सो 2 से 2 अगर काट लें तो यह भिन्न सरलतम रूप में 1/4 हो जाती है। अब द्वितीय पंक्ति के छायांकित भागों को भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। तो पहली आकृति के लिए इस आयत के 18 बराबर भाग किए गए हैं और 18 बराबर भागों में से 6 बराबर भागों को छायांकित किया गया है, तो इसके लिए भिन्न 6/18 होगी। बच्चों 6/18 को हम सरल कर सकते हैं। 6 को हम 6 गुणा 1 लिखेंगे, 18 को 6 गुणा 3 लिखेंगे, तो 6 से 6 कटने के बाद यह भिन्न 1/3 हो जाती है। तो 6/18 के लिए तुल्य भिन्न 1/3 होगी। भाग 2 की आकृति में इस आयत को 8 बराबर भागों में विभाजित किया गया है और 8 बराबर भागों में से 4 बराबर भागों को छायांकित किया गया है, तो 4/8 के लिए तुल्य भिन्न 4 को 4 गुणा 1 लिखेंगे, 8 को 4 गुणा 2 लिखेंगे। 4 से 4 कटने के बाद यह तुल्य भिन्न 1/2 हो जाती है। भाग 3 में हम देख रहे हैं कि इस आयत को 16 बराबर भागों में बांटा गया है और 16 बराबर भागों में से ये 12 भाग को छायांकित किया गया है, तो भिन्न 12/16 होगी। और 12/16 के लिए तुल्य भिन्न पहले हम 12 को देखेंगे। 12 को लिख सकते हैं कि 4 गुणा 3 लिख सकते हैं और 16 को 4 गुणा 4 लिख सकते हैं। 4 से 4 कटने के बाद यह तुल्य भिन्न 3/4 आ जाती है। बच्चों भाग 4 में हम देख रहे हैं कि
इस आयत के 12 बराबर भाग किए गए हैं और 12 बराबर भागों में से 8 भागों को छायांकित किया गया है। तो इसके लिए भिन्न 8/12 होगी। अब हम 8 को 4 गुणा 2 लिख सकते हैं और 12 को 4 गुणा 3 लिख सकते हैं। 4 से 4 काटने के बाद यह तुल्य भिन्न 2/3 हो जाती है। अंतिम आकृति, इस आयत के 16 बराबर भाग किए गए हैं और 16 बराबर भागों में से 4 बराबर भागों को छायांकित किया गया है। तो इसके लिए भिन्न 4/16 होगी और 4/16 को हम 4 गुणा 1 और 16 को 4 गुणा 4 लिख सकते हैं। 4 से 4 को काटने के बाद यह तुल्य भिन्न 1/4 हो जाती है। अब हमें तुल्य भिन्नों का मिलान करना है। पंक्ति 1 की भिन्नों से पंक्ति 2 की भिन्नों से मिलान करना है। तो बच्चों, भाग ए में भिन्न 1/2 है। तो अगर द्वितीय पंक्ति के हम भागों को देखें तो दूसरी आकृति की तुल्य भिन्न 1/2 है। तो हम ए का मिलान 2 के साथ करेंगे। इसी तरह से भाग बी का मिलान क्योंकि भाग बी में भिन्न 2/3 है और अगर द्वितीय पंक्ति में देखें तो ये भाग 4 की तुल्य भिन्न 2/3 से मिलान होता है। तो बी को भाग 4 से मिलान करेंगे द्वितीय पंक्ति से। इसी तरह से प्रथम पंक्ति की भिन्न भाग सी की भिन्न 3/9 यानी तुल्य भिन्न 1/3 है। यह द्वितीय पंक्ति के प्रथम आकृति की भिन्न से मिलान होती है 1/3 से। तो सी को हम मिलान करेंगे 1 से। भाग डी को, प्रथम पंक्ति के भाग डी को अगर देखें, इसकी भिन्न 1/4 है। द्वितीय पंक्ति की भिन्नों को अगर देखें तो यह अंतिम आकृति की भिन्न से मिलान होती है। तो डी को मिलान करेंगे 5 से। भाग ई की भिन्न 3/4 है और द्वितीय पंक्ति में 3/4 भिन्न भाग 3 के लिए है। तो ई का मिलान 3 के साथ होगा। चलिए प्रश्न 3 करते हैं। निम्न में से प्रत्येक में, ये यहाँ पर एक कोष्टक दिया हुआ है, एक वर्ग दिया हुआ है, इसको संख्या से प्रतिस्थापित कीजिए। भाग ए कर लेते हैं पहले बच्चों। भाग ए में भिन्न दी गई है 2/7। इसके तुल्य भिन्न यहां पर दी गई है 8 यहां पर अंश तो दिया हुआ है, हर क्या होगा ये हमने बताना है। अब बच्चों, हमने यहां पर ये देखना है कि 2/7 भिन्न में अंश 2 है और हर 7 है। बच्चों, इसकी तुल्य भिन्न 8 और यहां हमने इसको क्या आएगा ये देखना है। और अगर 8 को देखें, 8 हमें कैसे मिल रहा है? 2 में अगर हम 4 की गुणा कर देते हैं तो हमें 8 मिल जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अंश में हमने 4 की गुणा की तो हमें 8 मिल गया। इसी तरह से हमें तुल्य भिन्न के लिए 7 को भी 4 से गुणा करना पड़ेगा और 7 को अगर 4 से गुणा कर दें तो यह 28 आ जाता है। तो बच्चों, 2 गुणा 4 करने से हमें 8 मिलता है। हमें 7 गुणा इसी से हमें गुणा करनी पड़ेगी 4 से, तो हमें 28 मिलता है। तो यहाँ पर ये जो वर्ग दिया हुआ है इसमें 28 आएगा। तो 2/7 के लिए तुल्य भिन्न 8/28 होगी। भाग बी को भी बच्चों भाग ए की तरह करेंगे। अगर हम अंश देखें तो 5 अंश को 2 से गुणा करके यहाँ पर तुल्य भिन्न में 10 लाया गया है। तो 5 गुणा 2 10 होता है। और अगर बच्चों हर देखें हम तो हर में भी हमने अगर 2 से गुणा कर दें तो यह 16 हो जाता है। तो इस वर्ग में 16 आएगा। बच्चों, भाग सी में हम देख रहे हैं कि इस बराबर के बाएं हाथ की तरफ भिन्न 3/5 है, दाएं हाथ की तरफ भिन्न, यहाँ पर अंश हमें क्या होगा यह पता लगाना है और हर 20 दिया हुआ है। तो बच्चों, 5 को अगर हम 4 से गुणा करें तो 20 आ जाता है और अगर 3 को हम 4 से गुणा कर दें तो 12 आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर वर्ग में 12 आएगा।
क्योंकि 5 से 4 को गुणा करने से भिन्न का हमें हर मिल गया। तो इसी तरह से 3 को भी हम 4 से ही गुणा करेंगे तो हमें उस भिन्न का अंश मिल जाएगा। भाग डी में बच्चों हम ये 45 से 15 यानी 45 को अगर हम विभाजित करें 3 से 15 आ जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 60 को अगर हम 3 से विभाजित करेंगे तो यह 20 आएगा। तो 45/60 बराबर इसकी 45/60 की तुल्य भिन्न 15/20 होगी, क्योंकि 45 को हमने भाग दिया 3 से 15 आया, तो 60 को भी हम 3 से भाग करेंगे और यह 20 आता है, तो इस वर्ग में 20 आएगा। भाग ई, यहां पर हर को अगर देखें दोनों भिन्न के हर को, तो 24 से हमें 4 मिल रहा है। 24 से 4 कैसे मिलेगा? अगर 24 को हम भाग कर दें 6 से तो हमें 4 मिल जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ 18 को भी हमें 6 से भाग करना पड़ेगा, और 18 को 6 से भाग करें तो हमें 3 मिल जाता है। तो इस वर्ग में 3 आएगा। तो 18/24 की तुल्य भिन्न 3/4 होगी, इस वर्ग में 3 आएगा। प्रश्न 4, 3/5 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका भाग ए करते हैं हर 20 है। तो बच्चों इस प्रश्न को हम प्रश्न 3 की तरह ही कर सकते हैं। पहले हम 3/5 लिख लेते हैं और इसके तुल्य भिन्न हमने बनानी है, और तुल्य भिन्न में ये कहा गया है कि हर 20 है, तो हर को हम 20 रख लेते हैं। अब बच्चों 5 से 20 लाने के लिए 5 को हम 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो 20 आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 को भी हम 4 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा। तो यहाँ पर तुल्य भिन्न 12/20 होगी। भाग बी इसी तरह से करेंगे। 3/5 लिख लेते हैं पहले, इसके तुल्य भिन्न बनानी है जिसका अंश 9 है, तो अंश की जगह पर 9 रख लेते हैं। अब हर हमें प्राप्त करना है, तो अंश हमें 3 से 9 मिल रहा है, और 3 को अगर 3 से गुणा करें तो हमें 9 मिल जाता है। तो इसी तरह से हर जो कि 5 है, इसको हमें 3 से गुणा करेंगे, तो 15 आ जाता है। तो तुल्य भिन्न 9/15 होगी। तो 3/5 की तुल्य भिन्न 9/15 होगी। भाग सी, 3/5 की तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है जिसका हर 30 है। तो बच्चों हर तो 30 दिया हुआ है, हमें अंश निकालना है। तो 5 से 30 हर प्राप्त करने के लिए हमें 5 को 6 से गुणा करना होगा, तो 30 मिल जाता है। इसी वजह से हम अंश को भी 6 से गुणा करेंगे, तो 3 से 6 को गुणा करने से हमें 18 प्राप्त होता है। तो यहां पर तुल्य भिन्न में अंश 18 होगा, तो 3/5 की तुल्य भिन्न 18/30 होगी। भाग डी, 3/5 की तुल्य भिन्न हमने ज्ञात करनी है जिसका अंश 27 है। तो अंश की जगह हमने तुल्य भिन्न में 27 लिख लिया। अब हमें हर इसका प्राप्त करना है, तो 3 से 27 यानी 3 को 9 से गुणा करें तो हमें 27 प्राप्त हो जाता है। अब 5 को भी 9 से गुणा करेंगे तो ये 45 आ जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ तुल्य भिन्न में हमें हर की जगह पर 45 रखना है। 3/5 की तुल्य भिन्न 27/45 होगी। प्रश्न 5, 36/48 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका भाग ए करते हैं पहले, जिसका अंश 9 है। तो 36/48 की तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है, अंश की जगह पर 9 लिखेंगे, हर हमें ज्ञात करना है। ये बच्चों 36 है, 36/48। तो 36/48 के लिए तुल्य भिन्न जिसका अंश 9 है, तो हमें हर ज्ञात करना है। बच्चों 36 से 9 हमें 36 को 4 से भाग करने से मिलेगा। तो 36 को 4 से भाग करें तो हमें 9 मिल जाता है। तो हमें 48 को भी 4 से भाग करना पड़ेगा। 48 को 4 से भाग करें तो 12 मिल जाता है। तो 36/48 की तुल्य भिन्न 9/12 होगी।
भाग बी 36/48 के तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 4 है। तो बच्चों तुल्य भिन्न में हर के स्थान पर हम 4 लिख देते हैं, हमें अंश पता लगाना है। अब बच्चों 48 से 4 हमें मिल रहा है, ये कैसे मिल रहा है? 48 को अगर हम भाग दे दें 12 से तो हमें 4 मिल जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 36 को भी हमें 12 से ही भाग देना होगा, तो ये हमें 3 मिल जाता है। तो अंश के जगह पर हम 3 लिखेंगे। 36/48 की तुल्य भिन्न 3/4 होगी। चलिए प्रश्न 6 करते हैं। जांच कीजिए कि निम्न भिन्न तुल्य हैं या नहीं। भाग ए करते हैं। पहली भिन्न 5/9 दी गई है, दूसरी भिन्न 30/54 दी गई है। बच्चों 30 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 6 और 54 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 6। बच्चों 6 से 6 यहां हम काट सकते हैं, तो यह भिन्न बन जाती है 5/9। तो बच्चों 30/54 की तुल्य भिन्न 5/9 होगी। तो भाग ए में दी गई भिन्न तुल्य भिन्न है। भाग बी पहली भिन्न 3/10 दी गई है, दूसरी भिन्न 12/50 दी गई है। बच्चों 12/50 को हम लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 3 गुणा 4 और 50 को लिख सकते हैं 10 गुणा 5, या 12 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 2 गुणा 2 और 50 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा 5। अब यहां 2 से 2 कट जाता है, तो यह 3 गुणा 2 का मतलब 6 और 5 गुणा 5 का मतलब 25। अब बच्चों 12/50 इसको हम 3 गुणा 4/10 गुणा 5 लिख रहे हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यह 3/10 के बराबर नहीं है, क्योंकि 4 5 से नहीं कट सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ 12/50 के लिए तुल्य भिन्न 3/10 नहीं होगी। तो भाग बी की भिन्न तुल्य भिन्न नहीं है। बच्चों भाग सी में भिन्न दी गई है 7/13 और दूसरी भिन्न दी गई है 5/11। क्योंकि इन दोनों भिन्नों को अगर हम देखें, अंश को अगर हम देखें तो 7 से हमें 5 मिल रहा है या 5 से हमें 7 मिल रहा है। बच्चों 7 से 5 प्राप्त करने के लिए ना तो हम 7 से किसी पूर्ण संख्या को गुणा कर सकते हैं, ना ही हम किसी पूर्ण संख्या से इसको भाग दे सकते हैं। तो 7 से 5 प्राप्त करने के लिए ना हम पूर्ण संख्या से भाग कर सकते हैं, ना ही इसको गुणा कर सकते हैं। इसी तरह से 13 से 11 हम प्राप्त नहीं कर सकते। 13 से 11 प्राप्त करने के लिए कोई ऐसी पूर्ण संख्या नहीं है जो कि 13 को गुणा करें या 13 को भाग दें जिससे हमें 11 मिल जाए। तो इसका मतलब यह हुआ कि 7/13 और 5/11 ये दोनों तुल्य भिन्न नहीं है। प्रश्न 7, निम्नलिखित भिन्नों को उनके सरलतम रूप में बदलिए। बच्चों भाग ए करते हैं पहले। भिन्न दी गई है 48/60। बच्चों 48 को हम अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में लिख सकते हैं, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 48 ये अगर 2 से भाग दें तो 24 आ जाता है, फिर से 2 से भाग दें तो 12 आ जाता है, फिर से 2 से भाग दें 6 आ जाता है, फिर से 2 से भाग दें 3 आ जाता है, 3 से भाग देने से 1 आ जाता है। तो 48 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी तरह से हम 60 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 से भाग दें 60 को तो 30 आ जाता है, फिर से 2 से भाग दें 15 आ जाता है, 3 से भाग दें 15 को तो ये 5 आ जाता है, 5 को 5 से भाग दें तो 1 आ जाता है। तो 60 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो ये 2 से 2 कट गया, फिर 1 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया और यहां पर ये आ जाता है 4/5। तो बच्चों 48/60 का सरलतम रूप 4/5 होगा। भाग बी में भिन्न दी गई है 150/60। बच्चों इसी तरह से हम 150 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे।
150 को 2 से भाग दें तो 75 आता है। 75 को 3 से भाग दें तो 25 आता है। 25 को 5 से भाग देने से 5 आता है। 5 को 5 से भाग देने से 1 आता है। 150 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। और इसी तरह से हम 60 को लिख सकते हैं। पहले इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 60 को 2 से भाग देने से 30 आता है। 30 को 2 से भाग देने से 15 आता है। 15 को 3 से भाग देने से 5 आता है। 5 को 5 से भाग देने से 1 आता है। तो हम 150 बटा 60 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 बटा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया। तो इस तरह से यह आ जाता है 5 बटा 2। तो 150 बटा 60 का सरलतम रूप 5 बटा 2 होगा। भाग सी में भिन्न दी गई है 84 बटा 98। बच्चों 84 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 84 को 2 से भाग दें तो 42 आता है। 42 को 2 से भाग देने से 21 आता है। 21 को 3 से भाग देने से 7 आता है। 7 को 7 से भाग देने से 1 आता है। तो 84 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। और 98 इसके हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 98 को 2 से भाग दें 49 आता है। 49 को 7 से भाग दें 7 आता है। 7 को 7 से भाग देने से 1 आता है। और 98 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 7 गुणा 7। अब 2 से 2 कट गया और 7 से 7 कट गया। तो इस तरह से 2 गुणा 3 6 और नीचे 7। 84 बटा 98 का सरलतम रूप 6 बटा 7 होगा। भाग डी। भाग डी में भिन्न दी गई है 12 बटा 52। बच्चों 12 को हम इसी तरह से लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। और 52 को हम लिख सकते हैं 52 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 52 को 2 से भाग दें तो 26 आ जाता है। 26 को 2 से भाग देने से 13 आ जाता है। 13 को 13 से भाग देने से 1 आ जाता है। तो 52 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 13। 2 से 2 कट गया, दूसरा 2 से 2 कट गया। और ये 12 बटा 52 अपने सरलतम रूप में आ जाता है 3 बटा 13। तो 12 बटा 52 का सरलतम रूप 3 बटा 13 होगा। भाग ई में भिन्न दी गई है 7 बटा 28। बच्चों 7 को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 1 और 28 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 7। तो 7 से 7 कट जाता है और ये आ जाता है 1 बटा 4। बच्चों 7 बटा 28 का सरलतम भिन्न 1 बटा 4 होगा। चलिए प्रश्न 8 करते हैं। इसमें दिया गया है रमेश के पास 20 पेंसिल थी, शीलू के पास 50 पेंसिल और जमाल के पास 80 पेंसिल थी। 4 महीने बाद रमेश ने 10 पेंसिल, शीलू ने 25 पेंसिल प्रयोग कर ली और जमाल ने 40 पेंसिल प्रयोग कर ली। प्रत्येक ने अपनी पेंसिल की कौन सी भिन्न प्रयोग कर ली? जांच कीजिए कि प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की समान भिन्न प्रयोग की है। तो बच्चों पहले हम रमेश के लिए प्रयोग की गई पेंसिल के लिए भिन्न लिख लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले रमेश के लिए कुल पेंसिल रमेश के पास कितनी है? रमेश के पास कुल पेंसिल 20 है और उसने कितनी प्रयोग की है? प्रयोग की गई पेंसिल जो है रमेश द्वारा प्रयोग की गई पेंसिल 10 है। अब बच्चों रमेश के लिए जो प्रयोग की गई पेंसिल के लिए भिन्न होगी यह 10 बटा 20 होगी। और बच्चों इसको हम क्योंकि 10 को 10 गुणा 1 लिख लेते हैं और 20 को 10 गुणा 2 लिख लेते हैं। 10 से 10 यहाँ पर कट जाता है और यह इस भिन्न की तुल्य भिन्न 1 बटा 2 होगी। अब शीलू के लिए यही गणना हम कर लेते हैं। शीलू के पास कुल पेंसिल 50 है और उसने इन 50 पेंसिलों में से 25 पेंसिल प्रयोग की हैं। अब बच्चों प्रयोग की गई पेंसिलों के लिए भिन्न 25 बटा 50 होगी और 25 को हम 25 गुणा 1 और 50 को हम 25 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो 25 से 25 ये कटने के बाद इसकी तुल्य भिन्न 1 बटा 2 हो जाती है।
अब यही गणना हम जमाल के लिए भी करेंगे। जमाल के पास कुल पेंसिल थी 80 और उसने इन 80 पेंसिलों में से प्रयोग की गई पेंसिल 40 है। तो बच्चों जमाल के लिए प्रयोग की गई पेंसिल के लिए भिन्न 40/80 होगी। और बच्चों 40 को हम 10 गुणा 4 और 80 को हम 10 गुणा 8 लिख सकते हैं। 10 से 10 ये कट जाता है, ये भिन्न 4/8 हो जाती है। और 4 को हम 4 गुणा 1 लिख सकते हैं, 8 को हम 4 गुणा 2 लिख सकते हैं। 4 से 4 कटने के बाद इसकी तुल्य भिन्न 1/2 हो जाती है। तो बच्चों अगर हम रमेश के लिए भिन्न देखें 1/2, शीलू के लिए भिन्न 1/2, जमाल के लिए भिन्न 1/2, तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की समान भिन्न प्रयोग की है। प्रश्न 9, तुल्य भिन्नों का मिलान कीजिए और प्रत्येक के लिए 2 भिन्न लिखिए। तो बच्चों पहले हम स्तंभ 1 का मिलान स्तंभ 2 के साथ कर लेते हैं। पहली भिन्न स्तंभ 1 में दी गई है 250/400। बच्चों 250/400 को इसके सरलतम रूप में हम लिख लेते हैं। 250 को हम 25 गुणा 10 लिखेंगे और 400 को 40 गुणा 10 लिखेंगे। तो 10 से 10 ये कट जाता है, ये 25/40 हो जाता है। 25 को हम 5 गुणा 5 लिखेंगे और 40 को 5 गुणा 8 लिखेंगे। 5 से 5 कटने के बाद ये 5/8 आ जाता है। तो 250/400 की तुल्य भिन्न 5/8 होगी। तो हम दूसरे स्तंभ में देख पा रहे हैं कि दूसरे स्तंभ के भाग डी में यह 5/8 यहाँ पर दिया गया है। तो प्रथम स्तंभ के भाग 1 का मिलान दूसरे स्तंभ के भाग डी के साथ होगा, क्योंकि 250/400 की तुल्य भिन्न 5/8 है। बच्चों दूसरी भिन्न 180/200 दी गई है। 180 को हम 18 गुणा 10 लिख सकते हैं। 200 को हम 20 गुणा 10 लिख सकते हैं। 10 से 10 कैंसिल हो जाता है, तो 18/20। 18/20 को हम 2 गुणा 3 लिख सकते हैं और 20 को हम 2 गुणा 5 लिख सकते हैं। सो 2 से 2 को काट लेते हैं। तो इस तरह से हम 18/20 को 9/10 लिख सकते हैं और 180/200 का तुल्य भिन्न 9/10 होगा। तो हम 180/200 का मिलान 9/10 के साथ करेंगे। अगली भिन्न 660/990 है। बच्चों 660 को हम 66 गुणा 10 लिख सकते हैं। 990 को हम 99 गुणा 10 लिख सकते हैं। 10 से 10 कट जाता है, 66/99। अब 66 को हम 11 गुणा 6 लिख सकते हैं। 99 को हम 11 गुणा 9 लिख सकते हैं। 11 से 11 कट जाता है। अब 6 को हम 3 गुणा 2 लिख सकते हैं और 9 को हम 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। 3 से 3 कट जाता है, तो यह भिन्न अपने सरलतम रूप में 2/3 आ जाती है। तो दूसरे स्तंभ में हम देख रहे हैं कि 2/3 दिया गया है भाग ए में। तो 660/990 का मिलान 2/3 के साथ होगा। अगली भिन्न 180/360 है। 180 को हम 18 गुणा 10 लिख सकते हैं। 360 को हम 36 गुणा 10 लिख सकते हैं। 10 से 10 कट जाता है। अब 18 को हम 6 गुणा 3 लिख सकते हैं। 36 को हम 6 गुणा 6 लिख सकते हैं। 6 से 6 कट जाता है। 3 को हम 3 गुणा 1 लिख सकते हैं। 6 को हम 3 गुणा 2 लिख सकते हैं। 3 से 3 कट जाता है। तो यह भिन्न अपने सरलतम रूप में 1/2 के रूप में मिल जाती है। तो हम 180/360 का मिलान 1/2 के साथ करेंगे। अब अंतिम भिन्न 220/550 है। 220 को हम 22 गुणा 10 लिखेंगे और 550 को हम 55 गुणा 10 लिखेंगे। 10 से 10 कट जाता है, तो 22/55। 22 को हम 11 गुणा 2 लिखेंगे
और 55 को हम 11 गुणा 5 लिखेंगे। 11 से 11 कट जाता है। 220 बटा 550 का सरलतम रूप 2/5 होगा। 220 बटा 505 के लिए तुल्य भिन्न 2/5 होगी। तो 220 बटा 550 का मिलान 2/5 के साथ होगा। अब प्रश्न में आगे कहा गया है कि प्रत्येक के लिए दो भिन्न और लिखिए। तो पहले बच्चों हम यानी 2/3 के लिए दो भिन्न बना लेते हैं। तुल्य भिन्न 2 को हम गुणा कर सकते हैं 5 के साथ और 3 को भी गुणा करेंगे 5 के साथ, तो ये आ जाता है 10/15। और बच्चों 2 को अगर हम 7 के साथ गुणा करें और 3 को भी 7 के साथ गुणा करें तो यह आ जाता है 14/21। तो बच्चों 2/3 की तुल्य भिन्न 10/15 और 14/21 होंगी। और बच्चों ये तुल्य भिन्न किसके लिए? 660/990 के लिए है। तो 660/990 की तुल्य भिन्न 10/15 और 14/21 होंगी। इसी तरह से बच्चों 2/5, अब 2/5 2 में अगर हम 4 से गुणा करें, 5 को भी 4 से गुणा करेंगे तो यह 8/20 हो जाता है। अब 2 को अगर हम 5 से गुणा करें तो 5 को भी 5 से गुणा करेंगे तो 2/5 को हम 10/25 लिख सकते हैं। तो 2/5 के लिए तुल्य भिन्न 8/20 और 10/25 होंगी। और बच्चों 2/5 को मिलान हमने किससे किया था? 220/550 से। तो 220/550 की तुल्य भिन्न 8/20 और 10/25 होंगी। अगली भिन्न 1/2। तो 1/2 को हम यानी 1 को अगर हम 5 से गुणा करें तो 2 को भी 5 से गुणा करेंगे तो 1/2 को हम लिख सकते हैं 5/10। दूसरी भिन्न के लिए 1/2 फिर से ले लेते हैं। 1 को हम 7 से गुणा करें तो 2 को भी 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाता है 60/14। तो 1/2 की तुल्य भिन्न 5/10 और 7/14 होंगी। और इसका मिलान किसके साथ है? 180/360 के साथ। तो 180/360 की दो अन्य तुल्य भिन्न 5/10 और 7/14 होंगी। अगली भिन्न 5/8। तो 5 को अगर हम 2 से गुणा करें, 8 को भी 2 से गुणा करेंगे तो यह 10/16 हो जाता है। इसी तरह से 5 को अगर हम 3 से गुणा करें तो 8 को भी 3 से गुणा करेंगे तो 5/8 को 15/24 लिख सकते हैं। तो 5/8 के लिए दो तुल्य भिन्न 10/16 और 15/24 होगी। 5/8 किसके लिए मिलाया गया था? ये मिलाया गया था 250/400 के लिए। तो 250/400 की अन्य दो तुल्य भिन्न 10/16 और 15/24 होंगी। अंतिम भिन्न 9/10। बच्चों 9 को 2 से गुणा करें तो 10 को भी 2 से गुणा करेंगे तो 9/10 को हम 18/20 लिख सकते हैं। इसी तरह से 9 को अगर 3 से गुणा करें तो 10 को भी 3 से गुणा करेंगे। 9/10 को हम 27/30 लिख सकते हैं। और बच्चों 9/10 को किसके साथ मिलान किया गया था? 180/200 से। तो 180/200 के लिए दो अन्य भिन्न 18/20 और 27/30 होंगी। तो बच्चों इस तरह से यह प्रश्न पूरा हो गया। इस प्रश्न में पूछा गया था तुल्य भिन्नों का मिलान कीजिए और प्रत्येक के लिए दो भिन्न और लिखिए। बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।